हाथ में ये रेजर है कोई असला तो नहीं? मेरे हाथ में ये रेजर है कोई असला तो नहीं? तुम्हें छपरियों के राजा डोली भाई से मिला दूं, कोई मसला तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया था, समझ रहे हो ना, सिर्फ ऐसे ही। लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस लौटा और जंजैहली की खूबसूरत वादियों के बीच अपने दोस्त पांडू के साथ खोपचे में बैठकर यह वीडियो देख रहा था तो लगा यार इसे तो यूट्यूब में अपलोड करना चाहिए। तो आओ यार देखते हैं छपरी के बादशाह डोली भाई से हमारी मुलाकात कैसे हुई। मंडी टू दिल्ली की जर्नी। सबसे पहले हम गेड़े में अपनी बस की सीट पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी बुकिंग हमने पहले ही करवा दी थी। और थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद मुझे नींद आती है और मैं सो जाता हूँ। जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो देखता हूँ कि बस किसी तगड़े रेस्टोरेंट के बाहर लगी है, जिसका मुझे घंटा भी पता नहीं था। लेकिन मैं ऐसी फुर्ती में बाहर निकल जाता हूँ जैसे कि हम सिराजी चैल चौक में निकलते हैं। बस से उतरने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ तो पता लगता है कि बस यात्रियों को खाना खिलाने के लिए रुकी थी। मुझे तो खाना खाना नहीं था क्योंकि मैं खा कर गया था, लेकिन चाय पीने की मुझे चुल मची थी और मैं चले जाता हूँ सीधा चाय पीने। थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद मेरी नजर पड़ती है चाय के अड्डे पर और मैं गेड़े में चला जाता हूँ चाय के अड्डे के पास। और चाय वाले भैया भी बहुत गेड़े में थे और उन्होंने भी फट से मेरे हाथ में चाय पकड़ा दी। मित्रों, चाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तो 50 लगे 50 की चाय पीने के बाद मेरा कुछ इस तरह का रिएक्शन था। गाइस, चाय तो अच्छी है बट 50। 50 की चाय पीने के बाद मेरी नजर पड़ती है एक ऐसी चीज पर जो उस वक्त ट्रेंड कर रही है। तांगे वाले के बाद मैं थोड़े रेस्टोरेंट के नज़ारे लेता हूँ और उसके बाद चले जाता हूँ सीधा बस में और ये सोचता हूँ कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरा चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। 5 hours later. जैसे ही सुबह मेरी आंख खुलती है तो हम दिल्ली के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। अरे अब तुम कहोगे ये चोर जैसी शक्ल का कौन है, तो ये मैं ही हूँ जिसके 12 बज चुके हैं पिछले 8 घंटे से सफर करते करते। 2000 years later. 8.5 घंटे का सफर करने के बाद जैसे ही मैं अपना पहला कदम दिल्ली की सड़कों पर रखता हूँ तो दूसरा कदम सीधा ऑटो रिक्शा पर। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि यह वीडियो हमने सिर्फ ऐसे ही बनाया था, तो यहाँ से होटल तक का शूट हमने नहीं किया था। तो फिर अब मिलते हैं सीधा सदर बाजार में। 5 hours later. तो दोस्तों 5-6 घंटे सदर बाजार में रगड़े में काम करने के बाद जब हम फ्री होते हैं तो फिर अब अंदर चुल मची थी कि कहीं घूमने जाना है, तो हम फिर चल पड़ते हैं सीधा इंडिया गेट, जहां हमारी मुलाकात होती है डोली भाई से। 20 minutes later. जैसे ही हम इंडिया गेट पहुंचते हैं तो मैं चौड़े में देखने लग जाता हूं। इधर उधर के नज़ारे देखते देखते मेरे पास आ जाता है कैमरामैन, कहता है भैया फोटो ले लूं। फिर मैं भी कहता हूं ले लो भाई। 2-4 फोटो क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही अपना फ्रंट कैमरा ऑन करता हूं तो मेरी एक नज़र ऐसी घूमती है। बस यही वो नज़र है जब मैं देखता हूं उधर 8-10 लोग इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई प्रैंक वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं भी चला जाता हूं देखने। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं देखता हूं यार इधर तो नागपुर की टपरी के राजा डोली भाई है। डोली भाई को देखकर मैं फट से अपना कैमरा ऑन करता हूँ और चले जाता हूँ सबसे आगे कुछ इस तरह से। डोली भाई की हाय बोलने के बाद मैंने पूछा ये था कि डोली भाई हिमाचल के बंदों के लिए कुछ 2 शब्द डोली भाई कहते हैं, वो बाद में, अब वो बात पता नहीं कब होगी, अभी तक तो हुई नहीं। फिर भी यार कुछ भी कहे, डोली भाई बंदा मस्त है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है, तो लगे रहो डोली भाई। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।